हेलो एवरीवन। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 1 जो कि तेलंगाना के सिलेबस के हिसाब से है, हम उससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन है जिसमें बताया जा रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके साइड्स है जिसके साइड्स ए बी सी। तो उसकी लेंथ भी दे दी गई है। ए बी की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, बी सी की लेंथ 15 सेंटीमीटर है एंड सी ए की लेंथ 17 सेंटीमीटर है। हमें ये गिवन डाटा के थ्रू मिल चुकी है। हमें ये भी मालूम है कि हमने इससे पहले की प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमने यहाँ एक एंगल फॉर्म किया है। एंगल के बिल्कुल सामने के जो हिस्सा होता है उसे ऑपोजिट कहते हैं, और ये जो लाइन सबसे बड़ी होती है उसे हाइपोथेसिस कहते हैं, और रिमेनिंग जो लाइन बच जाती है उसे एडजेसेंट कहते हैं। इसके थ्रू हमें मालूम हो गया है, हमें गिवन डाटा कुछ मिला है जिसके थ्रू हम साइन ए कॉस ए टैन ए पहचान सकते हैं। तो हमें गिवन डाटा क्या मिला है, इससे पहले भी मैंने बताया था कि आप जब भी कुछ लिखे प्रॉब्लम्स मैथ्स में करें तो गिवन डाटा ज़रूर डालें, जिससे आपका एक इम्प्रेशन गुड इम्प्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के सामने आपका। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने पहले गिवन डाटा डाल लिया है। हमें क्या क्या मिला है, ऑपोजिट साइड इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, एडजेसेंट साइड is equal to 8 सेंटीमीटर एंड हाइपोथेसिस साइड इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पहचानना ये है कि साइन ए पहचानना है। इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि आप रेशियोज ट्रिग्नोमेट्रिक के कैसे पहचान सकते हैं। ये ट्रिक बताई थी ओ ए ओ एच एच ए। ये जो होता है ऑपोजिट ओ से ऑपोजिट, ए से एडजेसेंट, एच से हाइपोथेसिस। ओ बाई एच जो करते हैं साइन टीटा बनता है, ये कॉस टीटा, ये टैन टीटा। अब आप इसको रिवर्स कर दें, ओ बाई एच को एच बाई ओ कर दीजिए, ये बन जाता है कोसिकेंड, ये सीकेंड एंड ये कॉट टीटा। तो साइन टीटा का फॉर्मूला है ऑपोजिट साइड बाई हाइपोथेसिस साइड। तो हमें पता है ऑपोजिट साइड क्या है हमारी 15 एंड हाइपोथेसिस क्या है हमारी 17। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो गई 15/17। उसी तरह कॉस ए का फॉर्मूला क्या है एडजेसेंट साइड बाई हाइपोथेसिस साइड। तो आप देख सकते हैं एडजेसेंट क्या है हमारे पास 8 बाई हाइपोथेसिस क्या है 17। उसी तरह टैन ए इज इक्वल टू, टैन ए का फॉर्मूला क्या है ऑपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू, ऑपोजिट क्या है हमारे पास 15 बाई एडजेसेंट क्या है 8 सेंटीमीटर। आपने साइन कॉस टैन पहचान लिया है। क्वेश्चन में सिर्फ ये 3 ही दिया है, मैं इसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी करा देता हूँ मैं आपको। आप देख सकते हैं साइन कॉस टैन हो गया। कोसिकेंड टीटा मैंने कहा था कि साइन का उल्टा होता है, ऑपोजिट बाय हाइपोथेसिस है, तो उसी तरह कोसिकेंड हाइपोथेसिस बाय ऑपोजिट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 17/15। सीकेंड क्या होता है, सीकेंड कॉस का उल्टा होता है, तो सीकेंड ए इज इक्वल टू हाइपोथेसिस बाय एडजेसेंट इज इक्वल टू 17/8। टैन का ऑपोजिट कॉट होता है, कॉट ए इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड बाई ऑपोजिट साइड इज इक्वल टू 8/15। हमने ये रेशियोज पूरे पहचान लिए। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ने वाले हैं। यहाँ सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, ये दे रहा है द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर। इधर हमें एंगल्स के साइड्स देना है, उसके नेम्स दिया गया है पी क्यू एन आर, एंड उसके साइड्स के वैल्यूज़ भी दी गया है। पी क्यू इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। और ये भी कहा गया है कि क्यू जो है एंगल 90 डिग्रीज़ का है, और हमेशा याद रखिए ये जो एल टाइप बनता है ये परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं, और ये हमेशा 90 डिग्रीज़ एंगल फॉर्म करता है। तो इसलिए हमने यहाँ क्यू लिखा था, क्यू को 90 डिग्रीज़ फॉर्म हो चुका है। तो अब हमें क्या पहचानना है, ये एंगल दे दिया गया है, हमें ये साइड पहचानना है। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जब ये 2 साइड दी गई है तो तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम पहचान सकते हैं। तो हमने क्या किया है, आसान तरीके से बताता हूँ कि हमने यहाँ एंगल फॉर्म किया है। हमने जब एंगल यहाँ फॉर्म किया है तो ये एंगल के बिल्कुल सामने का जो हिस्सा होता है उसे ऑपोजिट कहते हैं, और ये जो बड़ी लाइन है उसे हाइपोथेसिस कहते हैं, और ये जो नीचे की लाइन है उसे एडजेसेंट लाइन कहते हैं। तो हमें यहाँ हाइपोथेसिस मालूम है, एडजेसेंट मालूम है, ऑपोजिट नहीं मालूम है।
तो हम पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू पहले ऑपोजिट साइड पहचान लेंगे, उसके बाद हम tan p माइनस tan r की वैल्यू पहचान सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने ऑपोजिट पहचानने के लिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक दी थी। जैसा कि हम हैदराबाद में हाउ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो आप हाउ बोलकर याद रख सकते हैं। H से हाइपोथेसिस, ए से एडजेसेंट, ओ से ऑपोजिट। हाइपोथेसिस स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट स्क्वायर प्लस ऑपोजिट स्क्वायर। आप यहाँ देख सकते हैं हाइपोथेसिस की वैल्यू मुझे मालूम है 25 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दी गई, 7 होल स्क्वायर प्लस ऑपोजिट मुझे पहचानना है। तो 25 होल स्क्वायर क्या होता है 625, 25 इंटू 25 625 होता है, इज इक्वल टू 7 7 ज़ा 49 प्लस ऑपोजिट स्क्वायर। अब मुझे ऑपोजिट स्क्वायर पहचानना है। ऑपोजिट स्क्वायर इज इक्वल टू 6, इधर लिख लिया हमें 625 माइनस 49 को मैं इस तरफ भेज रहा हूँ, 625 माइनस 45 ऑपोजिट इज इक्वल टू, ऑपोजिट इज इक्वल टू, जब हम 625 माइनस 49 करेंगे तो हमें आंसर आएगा 576 ऑपोजिट स्क्वायर। अगर मुझे सिर्फ इन टर्म्स ऑफ ऑपोजिट होना है, ऑपोजिट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 576, और मुझे रूट टर्म्स को मैंने सिर्फ सिंगल टर्म में होना है, तो ऑपोजिट इज इक्वल टू 24 इंटू 24 576 होता है। ऑपोजिट इज इक्वल टू रूट 24 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट गेट कैंसल, ऑपोजिट इज इक्वल टू 24। हमें अब यहाँ की वैल्यू मालूम हो गई है 24 भी। अब इसने कहा है tan p माइनस tan r आपको पहचानने के लिए। तो देखिए मैंने p की साइड एंगल फॉर्म किया था पहले ही, तो tan p से मुझे ऑपोजिट, tan p का फॉर्मूला क्या है आप पहले देख लीजिए। मैं अभी आपको इससे पहले के प्रॉब्लम में बताया था कि OAO HHA, ये tan का फॉर्मूला है, ऑपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑपोजिट साइड कौन सी है मेरी 24 है, 24 बाई एडजेसेंट साइड देख सकते हैं मेरी 7 है, 7 का 7 मैंने डाल लिया। मैंने ये एंगल किधर से फॉर्म किया था P की तरफ से, अब मुझे R की तरफ से एंगल फॉर्म करना है, तो मैंने इधर एंगल फॉर्म किया। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एंगल इधर फॉर्म हुआ तो इसके बिल्कुल सामने की लाइन कौन सी लाइन कहलाती, tan R के लिए ऑपोजिट कहलाती है। tan R के लिए ये ऑपोजिट लाइन कहला रही है। ये जो लाइन है ये अब बड़ी लाइन ये बची हुई है, इसलिए ये हाइपोथेसिस ही कहला रही है। और ये जो लाइन है ये एडजेसेंट लाइन, ये जो लाइन है ये एडजेसेंट लाइन कहला रही, ये एडजेसेंट है, ये हाइपोथेसिस है, ये ऑपोजिट है उसके लिए। तो अब मुझे होना कौन सी ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड कौन सी है उसकी 7 है, एंड हाइपोथेसिस एडजेसेंट लाइन कौन सी है उसकी 24 है। तो देखिए मैंने 7/24 लिख लिया है। तो tan p माइनस tan r की वैल्यू मुझे आ गई है। तो इसके लिए एक मैथ्स का रूल था, जैसा कि हम 9th क्लास में पढ़े थे कि पहले डिनोमिनेटर को सेम कर सकते हैं हम। तो यहाँ अब डिनोमिनेटर को मैं सेम करने के लिए इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इंटू 24 करूँगा तो सेम नंबर आएगा, या इंटू 7 करूँगा तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो अब यहाँ मैंने नीचे मल्टीप्लाई विद 24 करा है बोलकर ऊपर भी मल्टीप्लाई विद 24 करना है, यहाँ मल्टीप्लाई विद 7 किया है बोल के यहाँ ऊपर भी 20 मल्टीप्लाई विद 7 करना होगा। तो अब मैं 24 इंटू 24 करूँगा तो 576 माइनस 7 7 ज़ा 49 बाई 724 का 168 मुझे आंसर आएगा। तो हम सेकंड क्वेश्चन के बाद थर्ड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जिसमें यह बताया जा रहा है कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC विथ राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B, यानी ये जो लाइन L टाइप बनती है इस लाइन को एंगल 90 डिग्रीज कहते हैं, और ये परपेंडिकुलर लाइन होती है, राइट एंगल बनता है, इसलिए B ले लिए है हमने इसको। और ये इसकी रीडिंग्स कुछ पॉइंट्स ABC इस तरह हमने बना लिए या एक एंगल फॉर्म कर लिए। और उसके अलावा इन्हें ये कह रहा है कि एट एंगल BAC ये टीटा बन रहा है, ये जो वैल्यू है ये जो टीटा कह रही है एंगल BAC ये टीटा की वैल्यू है। देन फाइंड कॉस टीटा एंड टैन टीटा कहा जा रहा है, और हमें यहाँ पर वैल्यूज़ A इज इक्वल टू 24 एंड B इज इक्वल टू 25 यूनिट दे रहे हैं। तो आपको मैं यहाँ एक हिंट देता हूँ कि B इज इक्वल टू 25 यूनिट्स, ये सबसे बड़ा टर्म है 24 A से
24 25 से छोटा है। तो आपको मालूम है कि ये जो लाइन हाइपोथेसिस होती है सबसे बड़ी होती है, तो ये बड़ी लाइन को आप हमेशा हाइपोथेसिस कहते हैं, इसलिए ये लाइन को आप 25 ले लीजिए और इसके ऑपोजिट ये जो लाइन है 24 सपोज कर रहे हैं आप। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऑपोजिट लाइन है, ये आपके हाइपोथेसिस है और ये आपके एडजेसेंट है। अब आपको पहचानना क्या है, एडजेसेंट पहचानना है। हाइपोथेसिस एंड ऑपोजिट आपको दे दिया गया है, जिसके थ्रू आप पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू एडजेसेंट पहचान सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोथेसिस स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट स्क्वायर प्लस ऑपोजिट स्क्वायर। हाइपोथेसिस हमें दे दिया गया है 25 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट हमें पहचानना है, एडजेसेंट स्क्वायर प्लस ऑपोजिट स्क्वायर हमें दिया गया है 24 होल स्क्वायर। 25 इंटू 25 क्या होता है 625 इज इक्वल टू एडजेसेंट स्क्वायर प्लस 24 इंटू 24 576। एडजेसेंट स्क्वायर इज इक्वल टू, हम इस तरफ भेज रहे हैं 625 माइनस 576। एडजेसेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576 का आंसर 49 होता है। एडजेसेंट इज इक्वल टू सिर्फ स्क्वायर टर्म में ले रहे हैं तो हम इधर 49 होता है। एडजेसेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7 इंटू 7। एडजेसेंट इज इक्वल टू 7 इंटू 7 को हम 7 स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। एडजेसेंट इज इक्वल टू हमें 7 मिल गया है। एडजेसेंट हमें 7 मिल गया है। हमें फाइंड क्या करो बोला है, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। कॉस थीटा टैन थीटा हमें पहचानना है। तो मैंने बताया था ये फार्मूला OAO HHA, जिसके थ्रू कॉस थीटा ये है, टैन थीटा ये है। टैन कॉस थीटा की वैल्यू एडजेसेंट साइड बाई हाइपोथेसिस साइड। एडजेसेंट साइड हमें क्या मिली है 7 बाई हाइपोथेसिस क्या है 25 है। और यहाँ देख सकते हैं आप टैन में क्या है, ऑपोजिट क्या है आपको 24 है बाई हाइपोथेसिस एडजेसेंट क्या दिया गया है 7 है। आप इस तरह टैन थीटा एंड टैन थीटा की वैल्यू लिख लीजिए ऑपोजिट साइड बाई एडजेसेंट से। इसी तरह आपने कॉस थीटा एंड टैन थीटा के वैल्यू पहचान ली। इसी तरह हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन के बाद हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, जिसमें बताया जा रहा है इफ़ कॉस ए इज इक्वल टू 12/13 देन फाइंड साइन ए एंड टैन ए। तो हमें पहले ही फार्मूला ये मालूम है OAO HHA, ये बार बार मैं बता रहा हूँ आपको। कॉस थीटा का फार्मूला एडजेसेंट बाय हाइपोथेसिस। तो देखिए कॉस ए इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड बाई हाइपोथेसिस साइड, तो इज इक्वल टू 12/13 हमें पहले ही क्वेश्चन में दे दिया गया। एडजेसेंट साइड क्या आ रही है 12, हाइपोथेसिस साइड क्या आ रही है 13। तो उसी तरह मैंने एक एंगल बनाया था, एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट साइड ये ऑपोजिट लाइन है, ये जो नीचे की जो बड़ी लाइन है ये हाइपोथेसिस है और जो नीचे की लाइन है ये एडजेसेंट है। तो इधर बता दिया गया एडजेसेंट लाइन की वैल्यू 12 है, हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस की वैल्यू 13 है। हमें पहचानना ऑपोजिट की वैल्यू है, पहले हम पहचान लेंगे ऑपोजिट। तो किससे पहचान सकते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू पहचान सकते हैं। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोथेसिस स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट स्क्वायर प्लस ऑपोजिट स्क्वायर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मुझे हाइपोथेसिस की वैल्यू मालूम है। हाइपोथेसिस की वैल्यू क्या है, मेरे को 13 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट की वैल्यू 12 होल स्क्वायर प्लस ऑपोजिट स्क्वायर। 13 स्क्वायर की वैल्यू 13 इंटू 13 169 इज इक्वल टू 12 12 ज़ा 144 प्लस ऑपोजिट स्क्वायर। ऑपोजिट स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144। ऑपोजिट स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 25। ऑपोजिट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25। ऑपोजिट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 को हम 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। ऑपोजिट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट कैंसल। ऑपोजिट इज इक्वल टू 5, हमें ऑपोजिट साइड मालूम हो गई है। ऑपोजिट साइड क्या है 5 है, तो हमें पहचानो क्या बोला गया है साइन ए एंड टैन ए। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट साइड बाय, ये साइन का है, ये कॉस का है एंड ये टैन का है। अगर इसको रिवर्स कर देंगे तो ये कोसिकेंट, ये सीकेंट एंड ये कॉट। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोथेसिस साइड। ऑपोजिट साइड हमें आ गई अभी 5 आई है, हाइपोथेसिस साइड क्या है हमें 13 है एंड हमें तो हमें साइन ए की वैल्यू मिल गई 5/13। उसी तरह टैन ए का फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट साइड हमें अभी मालूम हुई है 5, एडजेसेंट साइड 12।
तो उसी तरह tan A भी हमें मालूम हो गया है। फोर्थ क्वेश्चन के बाद हम आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर, जिसमें बताया जा रहा है इफ़ 3 tan A इज इक्वल टू 4 देन फाइंड sin A एंड cos A। तो पहली बार तो यहाँ देखिए इन्हें हमें कुछ ट्रिकी टाइप में दिया गया है, तो हमें इसका फार्मूला किस तरह निकालना है। देखिए 3 tan A इज इक्वल टू 4 दिया गया है यहाँ, तो ये 3 मल्टीप्लाई विथ tan A है इज इक्वल टू 4 है। तो हमेशा याद रखिए मल्टीप्लाई में इधर रहकर इधर इज इक्वल टू के इस तरफ जाएगा कोई टर्म, तो वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसी तरह tan A इज इक्वल टू 4/3 हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। और tan A का फार्मूला क्या है, tan का फार्मूला क्या है, यह मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, OAO HHA ये होता है ऑपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड। तो हमने यह एक एंगल बनाया, इसके सामने का हिस्सा ऑपोजिट, ये सिलेंटिक लाइन सबसे बड़ी लाइन है इसलिए इसको हाइपोथेसिस, ये एडजेसेंट बची हुई लाइन। तो आपको यहाँ पहले ऑपोजिट साइड बता दी गई है, ऑपोजिट साइड 4IB है, एडजेसेंट साइड 3IB है। हमको पहचानना कौन सी है, हाइपोथेसिस। पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम पहचान सकते हैं हाइपोथेसिस स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट स्क्वायर प्लस ऑपोजिट स्क्वायर। हमें हाइपोथेसिस की वैल्यू ही पहचानना है, इज इक्वल टू एडजेसेंट की वैल्यू 3 होल स्क्वायर प्लस ऑपोजिट की वैल्यू 4 होल स्क्वायर। हाइपोथेसिस स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 9 प्लस 4 4 16। हाइपोथेसिस स्क्वायर इज इक्वल टू 25। हाइपोथेसिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25। हाइपोथेसिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 5। हाइपोथेसिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर रूट गेट कैंसल। हाइपोथेसिस इज इक्वल टू 5। हमें हाइपोथेसिस की वैल्यू भी मालूम हो चुकी है। अब हमें पहचानना क्या है, साइन ए एंड कॉस है। साइन ए की वैल्यू क्या है, साइन ए का रेशियो क्या है साहब, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोथेसिस, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोथेसिस। अभी हमने ऑपोजिट वैल्यू हमें पहले ही दे दी गई है 4 बाई हाइपोथेसिस का फार्मूला क्या है, हाइपोथेसिस का हमने अभी फाइंड किया है कि उसका फार्मूला 5 है। उसी तरह हमें पहचानना और एक कॉस ए है, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस ए का फार्मूला एडजेसेंट साइड बाई हाइपोथेसिस। एडजेसेंट साइड का फार्मूला क्या है, एडजेसेंट की वैल्यू क्या है 3 है एंड हाइपोथेसिस की वैल्यू क्या है 5 है। आप जब भी रेशियोज कुछ पहचान रहे हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया, ये फार्मूला याद रख लीजिए, ट्रिकी है। OAO HHA, O से ऑपोजिट, A से एडजेसेंट, H से हाइपोथेसिस। जब O बाई H करेंगे तो ये साइन थीटा बनेगा, आप A बाई H करेंगे तो ये कॉस थीटा बनेगा, O बाई A करेंगे तो ये टैन थीटा बनेगा। अब उसको उल्टा जैसा कर देंगे आप, O बाई H है तो इसको H बाई O कर दीजिए, ये सीकन थीटा बन जाएगा। ये H बाई A कर दीजिए, ये कोसिकन थीटा बन जाएगा। आप इसको A बाई O कर दीजिए, ये कॉट थीटा बन जाएगा। आपको ये बात याद रखना है, हर प्रॉब्लम में ये वैल्यूज़ इस्तेमाल में आ रहे हैं, तो इसलिए आप ये जो फॉर्म है इसको इजी मेथड में याद रख लीजिए, OAO HHA।